ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ हम वेदांत के एक प्रकरण ग्रंथ है, एक प्राइमरी स्क्रिप्चर तत्वबोध, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 5 भाग है। पहला है साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी, दूसरा है व्यष्टि विचार, तीसरा है समष्टि विचार। व्यष्टि विचार मानी इंडिविजुअल के बारे में, और समष्टि विचार यानी टोटल के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। चौथा है ऐक्य विचार, क्या इंडिविजुअल और टोटल में एकता है, कोई समानता है। और पांचवा है ऐक्य ज्ञान फल। अगर ये हमको ज्ञान प्राप्त हो गया कि यहाँ पर इंडिविजुअल और टोटल में समानता है तो उससे हमको क्या फायदा, क्या फल क्या मिलने। तो इसके 4 क्लास हो चुके हैं और ये 5वां क्लास है। अभी तक हमने पहला अध्याय देखा जो साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी का विषय था, विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व चेति। संक्षेप में याद रखने के लिए वह क्षमा। तीसरे क्लास में हमने दूसरा चैप्टर जो व्यष्टि विचार है उसको देखना हम शुरू कर चुके थे। व्यष्टि यानी व्यक्ति। इस अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं। दूसरे क्लास में हमने 6ठे श्लोक तक देखा। पहला, तत्व विभोग किसको कहते हैं, दूसरा, आत्मा किसको कहते हैं, तीसरा, स्थूल शरीर क्या है, चौथा, सूक्ष्म शरीर क्या है, और 5 से 6 तक ज्ञानेंद्रिया कौन कौन से हैं, ज्ञानेंद्रियों के देवता कौन कौन से हैं। तीसरे क्लास में हमने श्लोक नंबर 7 से 11 तक देखा। 7 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 8 कर्मेंद्रिया कौन कौन से हैं, कर्मेंद्रिया के देवता कौन कौन से हैं, कर्मेंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं, कारण शरीर क्या है। अब हम आगे 12 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि 3 अवस्था क्या है। अवस्थात्रय किम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। हमारे ऋषि मुनि और आचार्य लोगों ने जीवन को बहुत नजदीक और गहराई से देखा है। छोटी छोटी चीजों में देखिए ज्ञान छिपा हुआ है। सूक्ष्म बुद्धि से उसको देखने की जरूरत है। अब बताइए कि कौन नहीं जानता कि पूरे जीवन में हम 3 अवस्थाओं की यात्रा करते रहते हैं, और यह अवस्था है जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। सुसुप्ति यानी कि निद्रा अवस्था, गहरी निद्रा वाला जो अवस्था है। देखिए, सामान्य से दिखने वाले जीवन के इस अंग को विश्लेषण करके उस महान सत्य तक पहुंच सकते हैं, यह हमारे शास्त्रों के अलावा कौन सोच सकता है। देखिए, सचमुच में हम जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन कर लेते हैं, किंतु ना जीवन के इन छोटी छोटी चीजों का ना वो अध्ययन ठीक से नहीं कर पाते, सूक्ष्मता से नहीं देख पाते, और इसी के अंदर सारा राज छिपा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी चीजों का ना हम बहुत गहराई से, छोटी छोटी चीजों को हम देखें, गहराई से विश्लेषण करें। मांडुक्य उपनिषद के ऊपर गौड़पादाचार्य जी ने व्याख्या लिखा है, जिसको कारी गौड़पादाचार्य कारिका बोलते हैं, मांडुक्य कारिका बोलते हैं। गौड़पादाचार्य जी कौन थे पता है? शंकराचार्य जी के गुरु थे। तो बोल सकते हैं कि शंकराचार्य जी के दादा गुरु थे। वैसे तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन समझने के लिए बोल सकते हैं दादा गुरु थे। गोविंद भगवत पादाचार्य जो थे वो शंकराचार्य जी के गुरु थे, और उनके गुरु थे गौड़ पादाचार्य। तो गौड़ पादाचार्य जी मांडुक्य कारिका में इन तीनों अवस्था का बहुत विस्तार से विश्लेषण करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं जो बड़ी सामान्य सी दिखने वाली चीजें हैं, किंतु जब उनके बारे में बताते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि उसके अंदर जीवन का कितना ज्ञान। तीनों अवस्था का विस्तार से व्याख्या करते हुए वो हमको चौथे अवस्था तक, जो ज्ञान की अवस्था है, जो तूर्य अवस्था है, वहां पहुंचा देते। तो इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ? अवस्था त्रय किम, 3 अवस्थाएं कौन कौन से हैं? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, ये 3 अवस्थाएं। और अब हम
13 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आगे इसका विस्तार आएगा कि ये 3 अवस्था है तो ये क्या है। जैसे अभी आ गया देखिए, जागृत अवस्था का हाँ? श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि विशेष विषयेश्च ज्ञायते हाँ? इति यत्सा जागृत अवस्था स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। तो शिष्य आगे गुरु से प्रश्न करता है कि जागृत अवस्था क्या है। गुरु उसके इस प्रश्न का उत्तर देते। 5 ज्ञानेन्द्रिया यानी कि श्रोत्रम त्वक चक्षु रसना और घ्राणम, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अंदर ले जाने के लिए ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, शब्द कान, स्पर्श त्वचा, रूप आंख से, और रस जिह्वा से, गंध नाक से, घ्राणम इति। इसको आचार्य यहाँ का क्या बोल रहे हैं, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय ही। आगे क्या है, क्या होता है, शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये इसके विषय। और जागृत अवस्था में क्या होता है, ज्ञायते, ये दोनों आपस में व्यवहार करते हैं। जब हम जगे होते हैं तो देखिए ये सब ओपन होता है, ये ज्ञानेन्द्रिय सब खुला होता है, व्यवहार कर रहा है। जागते हुए आपके कान खुले होते हैं, आप शब्द को सुनते हैं, त्वचा भी स्पर्श का अनुभव कर रहा होता है, आंखें भी रूप रंग को देख रहे होते हैं, और खाने का क्या, पूरे दिन ना जिह्वा अच्छे अच्छे खाने का आनंद लेता है। कई लोगों का तो मुंह ही नहीं बंद होता, पूरा दिन चलता रहता है, और नाक भी ना अच्छे खराब गंध का अनुभव करता है। देखिए कितना सुंदर परिभाषा है जागने का। कभी सोचा था जागने का भी कोई परिभाषा हो सकता है? और ये हम सूक्ष्म शरीर में रहकर नहीं कर सकते, इसको करने के लिए स्थूल शरीर का सहयोग चाहिए। हर ज्ञानेंद्रियों के पीछे गोलक होना चाहिए, बिना गोलक के हम जागृत अवस्था को अनुभव नहीं कर सकते। और गोलक क्या है, गोलक इंद्रियों के बाहर का स्थूल भाग है, इसको गोलक बोलते हैं, बाहर का स्थूल भाग। जब हम श्रोत्रम या ज्ञान बोलते हैं तो सुनने की शक्ति की बात कर रहे हैं। बाहर का जो कान दिखाई देता है उसको गोलक बोलते हैं। सुनने की शक्ति इसमें रहती है और अपना व्यवहार जागृत अवस्था में करती है। इंद्रियों को व्यवहार करने के लिए बाहर का गोलक यानी स्थूल शरीर चाहिए। इसी स्थूल शरीर में रहकर हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए आचार्य बोलते हैं स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। एक जीवात्मा जब स्थूल शरीर से पहचान बनाकर जागृत अवस्था में व्यवहार करता है तो इसको क्या बोलते हैं, विश्व। ये नाम दिया गया है उस जीवात्मा को जो स्थूल शरीर से अपनी पहचान बनाता है। देखिए सपने में या गहरी निद्रा में हमारी पहचान स्थूल शरीर से नहीं होती, वो तो लय हो गया होता है। इसलिए देखिए हमको कोई आवाज दे रहा होगा तो हमको कुछ सुनाई नहीं देगा, हमको कोई खाने का सुगंध नहीं आएगा सपने में या गहरी निद्रा में। तो ये है जागृत अवस्था। अब लोग सोचते हैं ना, अरे इसके बारे में इतना जानने का क्या जरूरत है, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति ये तो सब जानते हैं। देखिए यहाँ बात ये है ना कि जब इतनी गहराई में जाकर छोटी छोटी बातों को देखते हैं ना, बार बार उसको दोहराते हैं, तब एक साधक उसके प्रति जागरूक हो जाता है। अभी तक हम जागरूक भी नहीं थे कि जागृत अवस्था है क्या। इसी को बोलते हैं ना अनुभव होना, जागरूक हो गया, ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, जागृत अवस्था। ये हमारे शास्त्रों का ये प्रक्रिया है आपको जागरूक कराने, और ये कोई नया तरीका नहीं है। इसको ना हमारे कई आचार्यों ने अपनाया और उनको इसका सफल परिणाम भी मिला, निश्चित सफल परिणाम। इसलिए एकाग्र होकर सुनना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ, जागृत अवस्था का, जागृत अवस्था क्या है, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय यही सप्तादि विषयेश्च ज्ञायते इति यत्सा जागृत अवस्था स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। जिस अवस्था में श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रियां शब्द आदि विषयों के साथ व्यवहार करती है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। इस समय आत्मा स्थूल शरीर का अभिमानी होकर विश्व कहलाता है। अब आगे हम लोग 14 नंबर श्लोक देखते हैं, स्वप्न अवस्था। अब ये बता रहे स्वप्न अवस्था क्या है। स्वप्न अवस्था केति चेत जागृत अवस्थायम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनित वासनया निद्रा समये य प्रपंच प्रतीयते स स्वप्नावस्था। सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा
तेजस इति उच्यते। तो शिष्य पूछता है कि सपनावस्था क्या है? गुरु उत्तर देते हैं, जागृत अवस्था में जो भी हम देखते हैं और सुनते हैं वही हम निद्रावस्था में अलग अलग तरीके से देखते हैं। ऐसी अवस्था हो तो इसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। सिर्फ देखते और सुनते नहीं, यहां बाकी सब भी जोड़ दीजिए, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद चखना। जब हम जगे हुए रहते हैं और इन पांचों इंद्रियों से व्यवहार करते हैं तो हमारा ना अंतरतम मन में यह सब रिकॉर्ड होता जाता है। हाँ? टेप रिकॉर्डर लगा हुआ, सब रिकॉर्ड होता है। जो भी हमारे मन की भावनाएं होती है, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, यह सारा भी हमारे मन में रिकॉर्ड होते जाता है। इसको वासना बोलते हैं। रिकॉर्डिंग जो अंदर स्टोर हो गया है इसको वासना बोलते हैं। जब हम निद्रावस्था में जाते हैं तो यही रिकॉर्डिंग क्या होता है, प्ले हो जाता है, प्ले कर दीजिए। हाँ? जो भी हमने जागृत अवस्था में अनुभव किया वह सारी चीजें हम स्वप्न अवस्था में देखते हैं। जागृत अवस्था में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है और स्वप्न अवस्था में सिर्फ उसका प्ले हो जाता है। स्वप्न अवस्था में हम कुछ भी नया चीज नहीं देख सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग है उसी को देखते हैं। देखिए यहां कई लोग यह बहस कर सकते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो स्वप्न अवस्था में नया नया चीज देखा। स्वामी जी आप कैसे बोल रहे हैं कि सपना में हम नया चीज नहीं देखते? सपना में तो हम कई नई चीज देखते हैं जिसका कुछ पता ही नहीं होता, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा चीज। तो ऐसे लोगों को हमारा जवाब यही होगा कि जो भी नया चीज देखा है वह उन्होंने जागृत अवस्था में कभी ना कभी देखा होगा। बस बात यही है कि वह एक दूसरे के साथ मिलकर नया चीज बन जाए। जैसे जागृत अवस्था में आपने हाथी देखा होगा, उसके बाद मनुष्य को देखा होगा पैंट पहने हुए, तो स्वप्न अवस्था में दोनों गुड़मुड़ करके मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि हाथी पैंट पहना हुआ है। आप बोलेंगे स्वामी जी हमने तो कभी देखा ही नहीं हाथी पैंट पहना हुआ, हम सपना में हाथी पैंट पहना हुआ देख रहे। आपने पैंट देखा, हाथी देखा, वो मिक्स हो गई। तो इस तरीके से जो भी रिकॉर्डिंग हुई वह एक के ऊपर गुड़मुड़ होकर आपको दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि कोई नया चीज देख रहे हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस में ना एक के ऊपर एक वो जो छपाई होता है उसका वो रख दीजिए, तीन चार चीजें एक साथ छपने के लिए, तो एक नई चीज बन जाती, कई सारी चीजें उसमें छप जाती। अब उसके बाद अगर फिर भी एक व्यक्ति बहस करेगा कि नहीं नहीं हमने तो एकदम नई चीज देखी, तो हम उसको यही बोलेंगे कि उसने कभी ना कभी उसको देखा होगा, बस उसको याद नहीं। देखिए यहां तक कि पुरानी कई जन्मों की जो वासना है ना वो भी स्वप्न अवस्था में दिख जाता है। हमारा इस जन्म तो नहीं हुआ ना, कई सारे जन्म जीकर हम आ रहे हैं और वो वासनाएं लेकर आए। स्वप्न में वो पुराने जन्म का भी वासना आ जाता। देखिए हमको तो ना इस जीवन में कुछ दिन पहले जो चीज देखी है ना वही याद नहीं रहता, तो पुराने जन्म की तो बात छोड़ दे। कई सारे जन्मों की वासनाएं हमारे साथ आगे दूसरे जन्म में चलती। आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं ना जो बचपन से ही कई चीजों में निपुण होते हैं। दक्षिण भारत में एक बच्ची हुई है, अब तो वो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब बचपन में थी तो वो शास्त्रीय संगीत की सारी बातें बता देती है, कौन सा राग है, कौन सा सुर है। देखिए छोटी सी 7-8 साल की बच्ची, उसने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा भी ग्रहण नहीं की। तो ऐसी घटनाओं को आप बताइए कैसे समझ सकते हैं? क्या कारण होगा ऐसी घटनाओं का? इन्हीं वासनाओं के कारण ऐसे बच्चे बचपन से ही बिना कुछ सीखे कई सारे क्षेत्र में निपुण दिखाई। तो स्वप्न अवस्था में भी जो यह वासनाएं हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं वो हमको दिखाई दे जाता है। स्वप्न अवस्था है ये तभी समझ में आता है जब हम जागृत अवस्था में आते हैं। स्वप्न अवस्था में स्वप्न में तो सब चीज सच लगता है ना। हैं? स्वप्न में किसी को मालूम है हम स्वप्न देख रहे हैं? स्वप्न में ऐसा कभी नहीं हो सकता। जागने के बाद ही हमको पता चलता है कि हम स्वप्न देख रहे थे। इसलिए वेदांत यह बोलता है कि अभी तो हम जगे हुए हैं। हाँ? लगता है ना जगे हुए हैं हम अभी। हाँ? लेकिन क्या पता ये भी एक तरह का स्वप्न हो जो अभी हम देख रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं स्वप्न, आप जो सुन रहे हैं स्वप्न, क्या पता, व्हाट इज द गारंटी भाई साहब।
गारंटी है क्या? जब स्वप्न में आपको कोई पता ही नहीं होता, आपको सब सच लग रहा होता है, एक पूरा जीवन जी लेते हैं आप स्वप्न में, तो उठने के बाद पता लगता है कि क्या पता अभी भी स्वप्न में, गारंटी नहीं। जब ज्ञान होता है तो हम जागते, आत्मज्ञान होता है ना, जागते, आई एम विवेक, हम विवेक, हम जग गए। और तब पता चलेगा, भाई साहब हंसेंगे कि हम क्या सपना देख रहे थे, झूठ मूठ का डर रहे थे यहाँ पर। क्या डर रहे थे, भय खा रहे थे यहाँ पर, तो कुछ भी सत्य। और आचार्य हमको आगे बोलते हैं कि इस अवस्था में जाने के लिए हमको सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी पहचान बनानी होती है। इस अवस्था में जीवात्मा को एक नाम दिया गया है और वह है तेजस। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। स्वप्न अवस्था केति चेत, स्वप्न अवस्था क्या है? जागृत अवस्थायम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनित वासनाया निद्रा समये यह प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। जागृत अवस्था में जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, और इस देखे और सुने हुए से जो वासना का जन्म होता है, उस वासना से निद्रा के समय जो प्रपंच अनुभव में आता है, उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान बनाने वाला आत्मा तेजस कहलाता है। तो आगे शिष्य गुरु से तीसरी अवस्था के बारे में पूछता है, और वो है ना सुषुप्ति अवस्था। तो आगे अब हम लोग 15 नंबर। अतः सुसुप्ति अवस्था का अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयत इति सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। तो सुसुप्ति अवस्था क्या है? आचार्य उत्तर देते हैं, सुसुप्ति अवस्था ऐसी अवस्था है जहां पांचों ज्ञानेन्द्रियों, पांच पांच इंद्रियों के विषय और इंद्रियां और विषय व्यवहार कर, सुषुप्ति अवस्था। इसके साथ साथ वासनाएं भी व्यवहार, क्षमा कीजिएगा, व्यवहार नहीं कर रही है। पांच इंद्रियां और विषय जो है व्यवहार नहीं कर रही है, और इसके साथ साथ वासनाएं भी काम नहीं कर रही हो। यानी कंप्यूटर में कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा, कंप्यूटर में कोई चीज प्ले भी नहीं कर पा रहे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई प्ले नहीं, सब बंद हो जाता है। गहरी निद्रा में आपको कुछ भी अनुभव, देखिए आप कंप्यूटर खोलेंगे ना, उसमें एक विकल्प आता है, उसमें आता है क्या आप कंप्यूटर को सुला देना चाहते, स्लीपिंग मोड में, कंप्यूटर को स्लीपिंग मोड में ले जाए। रिकॉर्डिंग अवस्था जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो जागृत अवस्था है, अब जब हम प्ले कर रहे होते हैं तो स्वप्न अवस्था है, और जब हम स्लीप मोड में चले जाते हैं तो सुसुप्ति। सुसुप्ति अवस्था में हमको कोई अनुभव नहीं होता, सुसुप्ति अवस्था में कोई भावनाएं भी नहीं होती, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य या कुछ भी नहीं होता। हमारा शरीर मन बुद्धि सबका लय हो गया होता है, वहां कुछ भी नहीं। इसलिए तो देखिए कितना मजा आता है ना वहां, हाँ? कौन नहीं चाहता गहरी निद्रा में सोना? वहां कोई दुख का अनुभव नहीं होता, कोई सफरिंग नहीं है, हाँ? कोई एंजाइटी नहीं, वहां सिर्फ सुख ही सुख। और दूसरा क्या चीज है? अज्ञान है, आई डोंट नो एनीथिंग। हम क्या बोलते हैं? आई डोंट नो एनीथिंग। अज्ञान के कारण आचार्य यहां श्लोक में बोल रहे हैं अहम किमपि न जानामि, या वहां कुछ भी जानने का अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं जानने का अनुभव होता। लेकिन जब हम जागते हैं तब हमको पता चलता है कि कितना सुख से हम सो। इसलिए आचार्य यहां बोलते हैं सुखे न मया निद्रा भूयत, मुझे सुख से सोने का अनुभव हुआ। अच्छा, इस अवस्था में बुद्धि भी काम कर रही नहीं होती, वहां बुद्धि भी नहीं होता, यानी उस अवस्था का रिकॉर्ड करने के लिए मन और बुद्धि उपलब्ध नहीं होती। लेकिन फिर भी जागने के बाद हमको पता होता है कि वहां अज्ञान था और वहां सुख भी था, मजा मजा आया, लेकिन हमको कुछ पता नहीं था। इस अवस्था में हमारा जो अनुभव है वो अंतरतम मन में रिकॉर्ड होता है, इसको बोलते हैं कारण शरीर, वहां पर रिकॉर्ड होता है। उस समय हमारी पहचान हम कारण शरीर से बनाते हैं,
इसलिए आचार्य यहाँ पर बोल रहे हैं कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। जीवात्मा जो कारण शरीर से इस समय अपनी पहचान बनाए हुए हैं उसको एक नाम देते हैं और उसका नाम है प्राज्ञ। तो यहाँ पर तीनों शरीर और तीन अवस्था के बारे में जो चर्चा थी वो समाप्त हो गई। आचार्य ने हमको दो अनात्मा के बारे में बता दिया। दो अनात्मा क्या है? तीन शरीर और ये तीन अवस्था। अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। अतः सुसुप्ति अवस्था का, इसके बाद सुसुप्ति अवस्था क्या है? अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रानुभूयत इति सुसुप्ति अवस्था कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्चते। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे सुखमय निद्रा का अनुभव हुआ। हाँ, निद्रा में जागने के बाद हम ऐसे बोलते हैं ना, हमको तो कुछ भी पता नहीं था वहां, हमको बहुत मजा आया। लेकिन यह सुसुप्ति है। कारण शरीर से अपनी पहचान बनाने वाला आत्मा प्राज्ञ कहलाता है। सुसुप्ति अवस्था में हमारी पहचान कारण शरीर से होता है। तो आगे अब श्लोक नंबर 16। पंचकोशा के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमयश्चेति। अब शिष्य पंचकोश के बारे में प्रश्न करता है। आचार्य अब हमको पंचकोश के बारे में बताएंगे जो कि अनात्मा नंबर 3 है। कोश का अर्थ है खोल। किसी चीज को रखने के लिए कोई कवर होता है ना, खोल, उसको बोलते हैं कोश। जैसे तलवार रखने के लिए एक डिब्बा होता है ना, उसको बोलते हैं तलवार का वो कोश है। यानी अंदर का जो पदार्थ है वो असली माल मसाला है, उसको रखने का जो बाहर का डब्बा है वो कोश। तो आइए देखते हैं कि कितने डब्बे हैं हमारे पास। तो आचार्य बोलते हैं पंचकोश में पहला है अन्नमय। बाहर का स्थूल शरीर जो हमें सबसे प्यारा है, सबसे पहले हम इसी के प्रति जागरूक रहते हैं और यह अन्न से बनता है। दूसरा है प्राणमय कोश। देखिए, जब हम कर्मेंद्रियों के बारे में बता रहे थे तो हमने 5 प्राण के बारे में बताया। इन्हीं 5 प्राण को से मिलाकर प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश जो कि मन का बना है। चौथा है विज्ञानमय कोश, आगे इसका विस्तार बताएंगे इसलिए चिंता नहीं कीजिए। चौथा है विज्ञानमय कोश जो बुद्धि का बना है। और पांचवा है आनंदमय कोश जो कारण शरीर का बना। हम थोड़ा गहराई से देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो 3 शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर हमने देखे, इन्हीं को अलग तरीके से विभाजन करके 5 कोश बना दिया। आगे आचार्य इसका विस्तार आगे बताएंगे। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है? पंचकोशा के, पंचकोश कौन कौन से हैं? आनंदमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमयश्चेति। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमयश्चेति। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय 5 कोश है। अब आगे हम लोग 17 नंबर पढ़ते हैं। अन्नमय का अन्न रसे नैव भूत्वा अन्न रसे नैव वृद्धि प्राप्त्यम अन्न रूप पृथ्वीया यद्विलीयते तदन्मय कोश स्थूल शरीरम। तो इस श्लोक में आचार्य बता रहे हैं कि अन्नमय कोश क्या, जैसा कि नाम है अन्नमय कोश, वो अन्न से बना। ये स्थूल शरीर का ही दूसरा नाम। स्थूल शरीर इस संसार में कैसे आता है? पिताजी के शुक्राणु से और माता के अंडकोश से इसका निर्माण होता है। पिताजी के शुक्राणु का स्रोत क्या है? कहां से आता है उनके अंदर शुक्राणु? अन्न से आता है। पिताजी के शरीर में जो अन्न जाता है वो पचता है और रूप बदलकर शुक्राणु बनता है। यही फिर माताजी के शरीर में जाता है, वो भ्रूण बन जाता है। इसलिए आचार्य बोलते हैं अन्न रसे नैव भूतवा, भूतवा यानी जन्म, अन्न से जिसका जन्म होता है। उसके बाद माता जो अन्न खाती है उससे उसको पोषक तत्व मिलता है और धीरे धीरे भ्रूण शरीर का रूप ले लेता। माता के खाए हुए अन्न से भ्रूण शरीर बढ़ता है। उसके बाद बच्चा जब 10वें महीने में बाहर आता है तो उसका शरीर धीरे धीरे अन्न से ही बढ़ता है। आगे बाहर आने के बाद भी क्या हमारा शरीर अन्न से ही बढ़ रहा है ना।
अब कुछ दिन अन्न मत खाकर देखिए तो क्या होगा, शरीर पतला हो जाएगा। और कुछ दिन और ज्यादा अन्न मत खाइए कुछ ज्यादा दिन, तो क्या होगा पता नहीं, जिंदा बचे कि नहीं बचे। और कुछ दिन बहुत ज्यादा अन्न खा लीजिए, कुछ कैलोरी ले लीजिए, तो क्या होगा, वजन बढ़ जाए। अन्न के कारण शरीर मोटा पतला होते रहता है। इसलिए आचार्य बोलते हैं अन्न रसे नैव वृद्धि प्राप्यम। उसके बाद क्या होता है, अस्ति जायते वर्धते विप्रीणमते अपक्षीयते विनश्यति षड विकारवत स्थूल शरीरम। तत्वबोध दूसरा चैप्टर का ये तीसरा श्लोक है जो हमने आपको बताया था कि एक स्थूल शरीर माँ के पेट में आता है, अस्थि जन्म लेता है, जायते बढ़ता है, वर्धते ठहराव की स्थिति, विप्रीणमते घटते जाना, अपक्षीयते विनाश की स्थिति, विनश्यति धीरे धीरे करके ये स्थूल शरीर का विनाश हो जाता है। विनाश होने के बाद ये कहां जाता है, मृत्यु के बाद ये शरीर अग्नि में भस्म होकर पृथ्वी में मिल जाता है। पृथ्वी में मिलने के बाद पौधा बनता है, फिर पौधा से अन्न उपजता है। इस तरह से ये ना साइक्लिक प्रोसेस है। इसलिए आचार्य बोलते हैं अन्न रूपम पृथ्वीयाम यद विलीयते तदन्मय कोश स्थूल शरीर। अंत में यह अन्नमय कोश अन्न में मिल जाता है। क्या होता है, मृत्यु के बाद शरीर जल जाता है, उसमें जो भस्म होता है मिट्टी में फेंक देते हैं, अन्न में मिल गया, तो मिट्टी मिट्टी में मिल गया, उसी से पेड़ होगा, फिर अन्न आएगा, अन्न से आया अन्न में मिल, अन्न का था अन्न ने ले लिया। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं, अन्नमय क्या है, अन्न रसे नैव भूत्वा अन्न रसे नैव वृद्धि प्राप्त्यम अन्न रूप पृथ्वीयाम यद विलीयते तदन्मय कोश स्थूल शरीर। जो अन्न रस से बनता है, जो अन्न रस से बढ़ता है, और जो अन्न रूप में पृथ्वी के साथ मिल जाता है, वह अन्नमय कोश कहलाता है या स्थूल शरीर। अब आगे हम 18 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। प्राणमय कह प्राणाद्य पंचवायव वागादि इंद्रिय पंचकम प्राणमय कोश। आचार्य प्राणमय कोश के बारे में बता रहे हैं। अन्नमय के बारे में बता दिया, बाहर का स्थूल शरीर। अब प्राणमय क्या है, दूसरा है, 5 कोश में से दूसरा। पंच प्राण हमने इसी चैप्टर के श्लोक नंबर 10 में देखा, जहां सूक्ष्म शरीर के 17 भाग बताए गए। क्या क्या बताए गए थे, प्राण अपान, ये 5 प्राण, प्राण अपान व्यान समान और उदान। प्राण श्वास की क्रिया को चलाने की शक्ति प्रदान करती है। सांस अंदर बाहर हम ले जाते हैं ना, वो जो शक्ति जो है ना, उसको बोलते हैं प्राण। दूसरा है अपान। अपान हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करती है। मलमूत्र वगैरह निकलता है ना, वो जो शक्ति है ना, उसको अपान है। तीसरा है व्यान। शरीर में जो खाना पचने के बाद ऊर्जा बनती है, व्यान वह शक्ति है जो इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला देती है। सारे शरीर को चाहिए ना ऊर्जा, एनर्जी, वो जो खाना पचता है वो उसको पूरा सब जगह फैला। चौथा है समान। समान हमारे शरीर में खाना को पचाने की शक्ति, खाना कैसे पचता है, कोई ना कोई शक्ति होनी चाहिए, समान वो शक्ति। पांचवा है उदान। उदान हमारे शरीर में एक विलक्षण शक्ति है जो विशेष समय पर कार्य करती है। प्राण क्रिया शक्ति है कर्मेंद्रियों के पीछे। ये प्राण एनर्जी होना चाहिए काम करने के लिए, एनर्जी, हाथ पांव चलेगा, हाँ, पीछे एनर्जी होना चाहिए ना, ऊर्जा, प्राण। इसलिए आचार्य यहां बोल रहे हैं प्राण आद्य पंचवायव। प्राणमय कोश में ये 5 प्राण है। उसके बाद क्या है, वाग आदि इंद्रियां पंचकम। वाग आदि यानी वाक पानी पाद पायु उपस्थानी इति पंच कर्मेंद्रियानी। इसी चैप्टर का 8वां श्लोक है। वाक यानी वाणी, बोलने का, हाथ पैर, और उसके बाद गुदा मलमूत्र विसर्जन का, और उपस्थ प्रजनन का। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्राण के साथ कर्मेंद्रियां साथ साथ चलेगी, तभी वो जाकर प्राणमय कोश का, प्राणमय कोश। तो इन दोनों को मिलाकर ये प्राणमय कोश। तो अब इसका श्लोक का अर्थ देखते हैं। प्राणमय कह, प्राणमय क्या है, प्राणादेह पंचवायव वायु आदि इंद्रिय पंचकम प्राणमय कोश। प्राण आदि 5 वायु और वाक आदि 5 कर्मेंद्रियां मिलकर प्राणमय कोश बनते हैं। अब आगे 19 नंबर श्लोक पढ़ते हैं।
मनोमय कोशः का मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स मनोमय कोशः। मनोमय जैसा कि नाम है ना, मन। देखिए, प्राण क्रिया शक्ति है, प्राण से हमको क्रिया करने की शक्ति, और मन जो है वो इच्छा शक्ति। हमारे मन में कामनाएं आती है ना, और प्राण यानी क्रिया शक्ति उन कामनाओं को पूरा करता है। हमको कोई चीज चाहिए, पहले मन में कामना आया, फिर हम उसके लिए काम प्रयत्न करते। और कामना का जन्म कहां से होता है? कामना का पहला जो दरवाजा है वो ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियां पहला दरवाजा है, जहां से बहुत सारी जानकारियां हमारे अंदर आती है। विज्ञापन वाले ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। टीवी देखते रहिए, बार बार एक ही साबुन का विज्ञापन आ रहा है। न्यूज या सीरियल से ज्यादा तो विज्ञापन आता है। आप उस विज्ञापन को पसंद नहीं करते, किंतु इतना बार विज्ञापन आता है ना कि जाने अनजाने आप उसको गुनगुनाने लगते हैं। त्वचा की रक्षा करता है, लाइफ बॉय, लक्स, नहीं पसंद है फिर भी गुनगुनाने लग रहे। यही धीरे धीरे आपके मन में इच्छा का रूप ले लेती है। हमारे स्वामी जी बोलते, उनके पास कोई एक बिजनेसमैन आया और वो उसने बोला कि गुरुजी, हम ना यहाँ पर एक वो नया साबुन की फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला, भाई कौन खरीदेगा, यहाँ पर ऑलरेडी इतना साबुन है मार्केट में। हाँ, तो उसने बोला, भाई देखिए गुरुजी, आप मुझे ना 6 महीने का समय दीजिए, मैं वो साबुन आपको बेच के दिखा दूंगा। विज्ञापन, बार बार वही विज्ञापन आपको दिखाया जाएगा, आप जाके दुकान में वही चीज मांग लो, वही जाकर दुकान में आप खरीदने लगते। इस तरीके से इच्छा शक्ति या कामना का जन्म हुआ, और फिर क्रिया शक्ति, हमने अपने हाथ पांव का उपयोग किया, मार्केट में गए, वो चीज को खरीद। इसलिए प्राण के साथ कर्मेंद्रियां चाहिए और मन के साथ ज्ञानेन्द्रियां चाहिए। इसलिए आचार्य यहां बोलते हैं, मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा, मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां मिलकर यो भवति स मनोमय कोश। तो मनोमय कोशा का मनोमय कोश क्या है? मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स। मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय क्या? शब्द, कान एक ज्ञानेन्द्रिय है, स्पर्श त्वचा एक ज्ञानेन्द्रिय है, आंख एक ज्ञानेन्द्रिय है, जीवा स्वाद चखते ज्ञानेन्द्रिय है, और नाक, ये 5 ज्ञान। तो मन के साथ मिलकर ये काम करता है, तो मनोमय कोश होता है। अब आगे हम लोग 20 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। विज्ञानमय कहा बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स विज्ञान। आचार्य यहाँ चौथा कोश यानी विज्ञानमय कोश के बारे में बता रहे हैं। प्राणमय कोश यानी क्रिया शक्ति, मनोमय कोश यानी इच्छा शक्ति, और विज्ञानमय कोश यानी ज्ञान शक्ति। यहाँ बुद्धि आए, बिना ज्ञान के कोई इच्छा नहीं हो सकती। हम किसी चीज का, हमको किसी चीज का ज्ञान होता है तभी हम उसकी इच्छा करते हैं। इच्छा करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए क्रिया। हमको एक बड़ा घर खरीदना है, पहले तो हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, एक घर सेलेक्ट करके उसको फिर प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। इच्छा करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए धन जुटाएंगे। ज्ञानेन्द्रिय हमें ज्ञान देती है। इसलिए विज्ञानमय कोश में बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय दोनों होना चाहिए। मन के अंदर भी मनोमय कोश में भी ज्ञानेन्द्रिय है, और ये विज्ञानमय कोश में भी ज्ञान। इसलिए आचार्य बोलते हैं, बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय कोश। बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय मिलकर विज्ञानमय कोश बनता है। आनंदमय कहा एवमेव कारण शरीर भूता विद्या मलिन सत्वं प्रिया अधिवृत्ति शरीरम सत आनंद। आचार्य आनंदमय कोश के बारे में बता रहे हैं। ये 5वां कोश है। आनंदमय कोश और कारण शरीर एक ही चीज है। 3 कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था, 3 शरीर में हमने कारण शरीर देखा। कारण शरीर क्या है? स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। जब ये शरीर बीज अवस्था में होता है तो इसको कारण शरीर बोलते हैं। हमने आपको कारण शरीर के बारे में बताया, कोई भी चीज यहाँ पर पहले से है तभी वो आए। हमारा ये शरीर पहले से है तभी वो आए, कहीं ना कहीं सीड फॉर्म में, उसको कारण शरीर बोलते हैं।
जब शरीर अव्यक्त अवस्था में होता है तो इसको कारण शरीर बोलते हैं। जिस तरीके से पेड़ का बीज के अंदर पूरा पेड़ होता है, तभी तो वो धीरे धीरे जर्मिनेट होकर बाहर होकर पूरा पेड़ आकर बन जाता है। व्यक्त अवस्था में हम पेड़ की डाली पत्ते सब देख सकते हैं, किंतु बीज अवस्था में हम पेड़ का अंग अलग अलग करके नहीं देख सकते, वो तो बीज। इसी प्रकार कारण शरीर में कुछ भी अलग अलग करके नहीं देख सकते, और वहां ना भेद नहीं होता, इसलिए कोई जानने वाला और कोई ज्ञान भी नहीं है, वहां कोई भेद नहीं है। मांस का गोला हो गया ना, इस तरह से होता है, ये कारण शरीर ऐसा हो गया। कोई दो नहीं है तो कौन जानेगा और कौन जनवाएगा, तो वहां अज्ञान होता है, ज्ञान ही नहीं। इसलिए आचार्य बोलते एवमेव कारण शरीर भूत अविद्यास्त। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो अज्ञान होता है, वहां कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के लिए बाधा होता है। यही जो अज्ञान है, इसको एक तकनीकी नाम देकर आचार्य इसको क्या बोल रहे हैं, मलिन सत्व। ये जो अज्ञान है उसको मलिन सत्व। इसके बाद आचार्य बोलते हैं प्रिय आदि वृत्ति सहित। जब गहरी निद्रा में होते हैं तो आनंद भी रहता है, क्योंकि वहां सब तकलीफ देने वाली चीजों का विलय है। मन बुद्धि इंद्रियां ये सब सो जाती है तो सुख ही सुख है, कोई आपको तंग करने वाला नहीं है, मन ही तो तंग करता है। देखिए आचार्य हमारे जो शास्त्र है ना, इन सुखों को भी श्रेणीबद्ध करते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिय, आमोद और प्रमोद, एक 3 श्रेणी के सुख, कैटेगराइजेशन, टाइप ऑफ हैप्पीनेस, आनंद। जब हम अपने प्रिय वस्तु को देखते हैं तो आनंद आता है ना, इसको बोलते हैं प्रिय। उसके बाद जब वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं तो जो आनंद आता है उसको बोलते हैं प्रमोद। पहले तो सिर्फ देखा तो प्रिय, जब आया वस्तु प्राप्त कर लेते तो जो आनंद आता है उसको आमोद। अब जब उस वस्तु का भोग करते हैं हम आनंद लेते तो क्या हो गया, प्रमोद। प्रिय, आमोद, प्रमोद। जब हम रसगुल्ला मिठाई दुकान के शोकेस में देखते हैं तो हमको प्रिय चीज देखने का आनंद आता है, इसको बोलते हैं प्रिय। उसके बाद जब हम उसको खरीद लेते हैं तो प्राप्ति का आनंद आता है, इसको बोलते हैं आमोद। उसके बाद रसगुल्ला जब मुंह में रखते हैं खाते हैं तो उसका मजा आता है, इसको बोलते हैं प्रमोद। गहरी निद्रा में भी हमको अच्छी नींद आई तो प्रिय, बहुत अच्छी आई तो आमोद, और बहुत बहुत अच्छी आई तो प्रमोद। इसी को आनंदमय कोश बोलते हैं। अब यहाँ पंचकोश भी समाप्त हुआ और तीनों अनात्मा के बारे में अब आचार्य ने हमको बता दिया। श्लोक का अर्थ देखते, आनंदमय कह, आनंदमय कोश क्या है, एवं कारण शरीर भूता विद्या मलिन सत्वम प्रिय आदि वृत्ति सहित सत आनंदमय कोश। इस तरीके से आनंदमय कोश कारण शरीर स्वरूप है, अविद्या में स्थित मलिन सत्व है, और जिसमें प्रिय आदि वृत्तियां, प्रिय आमोद प्रमोद वृत्तियां हैं। आज यही परिणाम देते हैं, आगे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे विशाल? नमस्कार, हरि ओम।